अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या खुल चुकी है प्रेम की पोल राही के सामने में? अगर खुल चुकी है प्रेम की पोल राही के सामने तो आगे जाकर इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, कैसे नजर मिलाएगा प्रेम राही के सामने में, और क्या स्थिति होगी राही और अनुपमा के बीच के रिलेशन की, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलता हुआ आगे जाकर आपको नजर आएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि राही को पता चलने वाला है प्रेम के बारे में, वो ऑलरेडी पता चल चुका है। अगर आपको रिसेंट एपिसोड में आपने देखा और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि एंड वक्त पर प्रेम आ गया और प्रेम ने वो चीज़ों को पता नहीं चलने दिया राही को, तो आप गलत हो, क्योंकि मोबाइल में तो कैप्चर हो चुका है। क्योंकि मोबाइल का एंगल ही वहाँ पर मेकर्स ने क्यों रखा, इसके लिए रखा क्योंकि वो मोबाइल में ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, और मोबाइल के कैप्चर की फ़ोटो जो है राही को बाद में पता चलेगी कि उसके मोबाइल में एक फ़ोटो भी है जिसमें ऑलरेडी उसमें दिख रहा है कि वो जो नीचे फॉर्म है वो फॉर्म किसी और का नहीं, वो फॉर्म है अनुपमा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जल्द ही राही को पता चलने वाला है प्रेम के बारे में कि आखिरकार अनुपमा के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ डस्टबिन में क्या कर रहा है, और उसके बाद राही को एक एक करके प्रेम की हर एक वो बातें याद आएगी कि कैसे प्रेम जो है डरता हुआ दिखाई दिया जैसे ही वो डस्टबिन में उठाने के लिए या फोटो क्लिक करने के लिए आई, क्यों वहाँ पे एन वक्त पर प्रेम पहुँचा और जल्द ही उसने डस्टबिन को चेंज करने तक की बात कर दी। लेकिन इसके बारे में प्रेम को पता नहीं है। प्रेम ने ये सोचा है कि शायद उसकी जो सच्चाई है वो नहीं आई, और अब उसने सच्चाई को क्योंकि डस्टबिन चेंज करा दिया है तो गायब भी हो गया। तो ऐसी बातें नहीं है, राही के मोबाइल में कैप्चर ऑलरेडी हो चुका है, और उस कैप्चर की बातें राही को बाद में पता चलेगी। लेकिन जब पता चलेगी तो उसके बाद क्या होगा? राही सवाल खड़े करेगी प्रेम पे, वहीं पे प्रेम जो है नज़र मिलाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेम उससे पहले कई सारी गलतियां और भी करता नजर आएगा, जो आपको दिखेगा कि किस तरीके से रिसेंट एपिसोड में कि उसके प्रोमो में दिखाई दिया कि किस तरीके से प्रेम बकवास बातें करता हुआ नजर आया दिग्विजय के सामने में। यहाँ तक कि घर जमाई बोल दिया दिग्विजय को, जबकि रियल अगर घर जमाई कोई है, रियल नालायक इंसान कोई है तो वो कोई और नहीं, वो प्रेम है। क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रेम के लिए तो गुस्सा लगातार चल ही रहा है, तो उसमें और चार चांद लगाने का काम प्रेम ने किया है, जिसमें वो काफ़ी कुछ बकवास बातें जो है दिग्विजय को करता हुआ नजर आया। जहाँ दिग्विजय ये सुनकर नहीं ले पाया और दिग्विजय ने उल्टा लगा दिया प्रेम को थप्पड़, और उसी थप्पड़ की बातें पहुँच जाएगी अनुपमा के सामने। और कौन पहुँच जाएगा? तो राही खुद जाएगी वहाँ पहुँचाने के लिए। उसके बाद अनुपमा और दिग्विजय के बीच में जहाँ बातें खराब होगी तो वहीं पर दिग्विजय भी इस चीज़ को ठीक करता हुआ दिखेगा राही से बात करके। और राही को जब पता चलेगा कि दिग्विजय पहले भी गलत नहीं थे, दिग्विजय अभी भी गलत नहीं है, तो उसके बाद फिर तब राही को ये भी पता चलने वाला है कि प्रेम ही है वो इंसान जिसने अनुपमा के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जल्द ही राही को पता चलने वाला है अपने मोबाइल के जरिए कि वो कैप्चर की हुई फ़ोटो राही को मोबाइल में पता चलेगी। आज नहीं कल पता चलेगी, लेकिन जल्द ही पता चलने वाली है। लेकिन उसके बाद प्रेम की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। प्रेम अपने वाइफ की नज़र से भी गिरने वाला है। प्रेम के लिए काफ़ी स्थिति आगे जाकर और भी ज़्यादा इसलिए ख़राब होने वाली है क्योंकि प्रेम को एक नहीं दो नहीं कई सारे झटके लगने वाले हैं। एक पर्सनल लॉस भी होने वाला है प्रेम को, क्योंकि राही की प्रेगनेंसी भी आपको जल्द ही दिखाई देगी कि प्रेम हर चीज़ भूलकर पागलों की तरह अनुपमा को हराने के लिए लगा हुआ है। उसमें कितना सक्सेस उसे मिलेगा ये उसे भी पता है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री उसके लिए साफ साफ आईने और मिरर का काम करती है कि उसे कभी भी सक्सेस इस तरीके से नहीं मिला है। वो कल भी फेल था, आज भी फेल, और आगे भी आपको फेलियर इंसान के रूप में ही इस अनुपमा सीरियल में आपको दिखाई देगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।